We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक कूटनीतिक और सैन्य रूप से सक्रिय भूमिका निभाता आ रहा अमेरिका अचानक पीछे हट गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अब वह रूस और यूक्रेन के बीच किसी भी शांति वार्ता का हिस्सा नहीं बनेगा। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब युद्ध लगातार लंबा खिंच रहा है और किसी ठोस समाधान की उम्मीदें कमजोर होती जा रही हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दो टूक कहा, यह हमारा युद्ध नहीं है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने स्पष्ट किया कि अमेरिका अब इस युद्ध में अपनी भूमिका की पद्धति बदल रहा है। उन्होंने कहा, हम अब दुनिया भर में तुरंत उड़कर शांति वार्ता की मध्यस्थता नहीं करेंगे। अब हम इस संघर्ष में मध्यस्थ नहीं बनेंगे। ब्रूस के इस बयान से साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इस युद्ध में अमेरिका की सीमित भागीदारी चाहता है और वार्ता की जिम्मेदारी अब प्रत्यक्ष रूप से रूस और यूक्रेन पर डाल दी गई है। अमेरिका ने एक दिन पहले ही यूक्रेन के साथ महत्वपूर्ण खनिज डील पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अगले ही दिन रूस यूक्रेन युद्ध की मध्यस्थता से हटने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ कहा है कि अब यह युद्ध अमेरिका के नहीं है और दोनों देश को खुद ही समाधान निकालना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि मिनरल डील के जरिए अमेरिका ने यूक्रेन से अपने रणनीतिक हित सुरक्षित कर लिए हैं और वह अब खुद को युद्ध की सीधी राजनीति से अलग कर रहा है। अमेरिका की इस नीति बदलने से यूक्रेन को झटका लग सकता है, क्योंकि अब उसे रूस के साथ बिना अमेरिकी समर्थन के शांति वार्ता करनी होगी। टैमी ब्रूस ने यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि दोनों पक्ष खुद तय करें कि युद्ध को कैसे खत्म किया जाए। अब दोनों पक्षों के बीच की बात है, उन्हें ठोस समाधान सामने लाना होगा। यही उनका दायित्व है। उनका बयान ट्रंप प्रशासन की उस नाराजगी को भी बताता है जो रूस यूक्रेन की शांति प्रक्रिया में कोई खास प्रगति न होने को लेकर बनी हुई है। अमेरिका के इस रुख से यूक्रेन के लिए नई कूटनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है। अब तक अमेरिका उसका सबसे बड़ा समर्थक और सैन्य साझेदार रहा है, लेकिन इस नई रणनीति से कीव को अकेला महसूस हो सकता है। वहीं रूस भी इस मौके का फायदा उठा सकता है। अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि क्या दोनों देश बिना किसी तीसरे पक्ष की मदद के कोई समाधान निकाल पाते हैं या फिर युद्ध की आग और भड़कती है। 24 फरवरी 2024 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी क्षेत्र में विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की थी और लगभग 20,000 रूसी सैनिकों ने आक्रमण में भाग लिया। जेलेंस्की रूसी आक्रमण के खिलाफ खड़े हुए 24 अप्रैल 2022 को शुरू हुए यूक्रेन रूस युद्ध को 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। कई महीनों की लड़ाई के बाद रूस द्वारा यूक्रेन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद यूक्रेनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया और लगभग 1000 वर्ग मील से अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।